अभ्यास को दिशा दे सकते हैं। कैसी दिशा दे सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर पर हमारी जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए एक भाग हो गया, और दूसरा भाग हो गया कि मन की गति, मन अंदर की ओर जाए और वो ध्यान में परिवर्तित हो जाए। तो जो पहला चरण है उसमें हम अपने आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। शरीर को व्यवस्थित करने का मतलब ये है कि प्लेस, जहाँ जो स्थान है उस पर, उसके प्रति सजगता, शरीर की आकृति, पोजीशन के प्रति सजगता और पाश्चर, ये ध्यान हमें रखना है। तो प्लेस, देखो कि हमारे परंपरा में, सनातन परंपरा में हम प्लेस, स्थान का बड़ा महत्व है। बार बार ये कहते हैं कि स्थान जो है पवित्र होना चाहिए। तो बाहरी स्थान तो वास्तव में जहाँ पर हम बैठे हैं, हमेशा अगर हम वहीं बैठे ध्यान करने के लिए तो अति उत्तम होगा। और दूसरी बात बड़ी गूढ़ है कि मन के द्वारा हम उस स्थान को पवित्र कर लें, साफ कर लें, मानसिक शुद्धि कर लें। तो मैं पहले चरण में बड़ा सिंपल सा, साधारण सी बात कहता हूं कि आंखें आपकी कोमलता से बंद हैं, तो आप अपने शरीर के चारों तरफ आकाश को देख जाइए। अपने चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ जो आकाश है, जो स्पेस है, उसको देख जाएं। जैसे कि आपका शरीर उस आकाश के अंदर है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन की आपाधापी के कारण हमारे हजारों विचार चारों तरफ घूमते रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि वो किस प्रकार हमारे अंदर प्रवेश करें और हमारे संस्कारों को बदलें। संस्कार यानी छिपे हुए। तो हम किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना को देखते हैं जिससे कि वो संस्कारों के अंदर प्रक्रिया होती है और वही हमारे व्यवहार के रूप में बदल जाती है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि अपने शरीर के चारों तरफ के आकाश को देख जाएं। तो क्या हुआ आकाश को देखने का मतलब? कि जो स्कैटर्ड माइंड है, जो मन हमारा भाग रहा है, उसको हम एक जगह ला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। उदाहरण समझना है। अच्छा, तो उसको अगर हम साथ में लाएंगे तो हमने क्या किया? हमने एक स्थान बनाया, पवित्र स्थान बनाया। अब दूसरी बात जाते हैं कि शरीर की आकृति को देखें। शरीर की आकृति को सिर से पैर तक देख जाएं। तो देखने का मतलब ये है कि फील करें, संवेदनाओं का अनुभव हो, संवेदनाओं का अनुभव हो। इसमें कहां पर? शरीर में। अब इस संवेदना से हम शरीर की स्थिरता, पोस्चर, जो जो जिस आसन में हम बैठे हैं उस आकृति के प्रति हम सजग हो जाएं। उस आकृति के प्रति हम सजग हो जाएं। ये तो पहला चरण हो गया। ये बार बार करना है। ये जो हम
पूरी प्रक्रिया ध्यान की करने से पहले हमने अपने आप को उस स्थान पर, उस स्थिति में स्थापित कर लिया, जिससे कि मन अगर इधर-उधर भागेगा भी, तो उसको भागने का मौका नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात जो मैं कहता हूं, कंफर्टेबल और केयर फ्री। तो इसको भी हम एक बड़े साधारण चरणों में करते हैं। पूरे शरीर को देख जाएं, पूरे शरीर को सिर से पैर तक देख जाएं। देखने का मतलब है फीलिंग और संवेदनाएं। फीलिंग और संवेदनाओं का मतलब है कि संवेदना का अनुभव करें और स्थिरता का अनुभव करें। अब ये कम से कम फिर से अपने मन को घुमाएं। मैं ये कहूं कि अपने मन को शरीर की त्वचा पर घुमाएं। Move the mind on the skin of the body, on the skin of the body from top to the toes, यानी सिर से पैर तक। तो हम स्किन क्यों कह रहे हैं? जिससे कि ये लगे, मन को ये लगे कि अब हम अंदर जा रहे हैं। वी आर गोइंग इनसाइड। बड़ा प्रैक्टिकल वे में उसको समझ के जब हम करेंगे, तो ये असर देगा आपको 90%। अगर बिना समझे हम करेंगे तो पहले दिन 10-15%, फिर भी दूसरे दिन करते रहे, साल के बाद वो 90% असर होगा। ये लोग भूल जाते हैं ध्यान की कोई भी प्रक्रिया में, फिर वो आदत बन जाती है। और फिर ध्यान और आदत दोनों विपरीत अवस्थाएं हैं। आदत मन का निचला स्तर है, ध्यान चेतना का, मन का ऊंचा स्तर है। तो अब हमने ये कर दिया। अब हम थोड़ा सा और अपने मन अंदर जाने की तरफ गति, या माइंड शुड मूव इनसाइड बाय शांति मंत्र। तो कोई भी शांति मंत्र अपने मन में भी कह सकते हैं, मन में कहें तो ज्यादा अच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। 3 बार हमने अपने मन में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। फिर हम इसके अर्थ पे गए, सभी सुखी हो। सभी का क्या मतलब हुआ? जितने भी प्राणी हैं, पूरा संसार सुखी हो। क्यों हो? क्यों हो? क्योंकि भाई भगवान जो है वो सभी जगह है। तो सभी जगह है तो सुखी होगा ही। इस भाव को अपने मन के अंदर रखना। सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया। सभी स्वस्थ हों, सभी स्वस्थ हों, सभी स्वस्थ हों। तो दोनों अर्थों को साथ में रखना। जैसे मैंने पहले कहा कि हम शरीर और मन को स्वस्थ करते हुए हम ध्यान में जाएं, इसीलिए मैंने इस शांति मंत्र का चुनाव किया।
तो स्वास्थ्य एक तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य हो और दूसरा अर्थ है स्वस्थ का स्वयं में स्थित होना। तो ये भी देखें, स्वयं में स्थित होना ध्यान की उच्चतम प्रक्रिया है, उच्चतम अवस्था है। तो ध्यान करने के बाद और पहले इस पर भी मनन करें कि स्वयं में स्थित होना क्या है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा हो या कृपा हो, सभी के ऊपर, सभी प्राणी, मित्र और शत्रु, पति और पत्नी, बच्चे, सभी लोगों के ऊपर। मन के अंदर इस भाव को अगर हम लाते हैं तो मन की दिशा बदलती है। मन की दिशा बदलती है तो मन अशुद्धि की तरफ नहीं जाता है। बस भाव से फील करते हुए कि उसकी कृपा सभी पर हो, इतना कहने से मन के अंदर भाव बदल जाता है। यानी हम कहें कि तू देखो, तू कितना बेवकूफ आदमी, देखो मन की प्रक्रिया, मन का भाव, मन की फीलिंग, और हम कहते हैं तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो मन का भाव, तो वहां पर इसका प्रयोग सफल होता है। और हम प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में हैं तो मन के अंदर ये भाव उठ ही जाते हैं। इसीलिए मैंने इस शांति मंत्र का प्रयोग उचित समझा। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग कभी किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। यानी हमारा मन भाव विभोर हो गया, यानी उसके अंदर एक शुद्ध भावना ऐसी आ गई कि ईश्वर ऐसा कर कि मेरे साथ तो कर ही, पर सभी के साथ, कि कभी किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, समस्या ना हो। ये एक प्रक्रिया है मन को संभालने की, मन को अंदर ले जाने की प्रक्रिया है। तो हमने इतना कर लिया 3 पर। अब हम जाते हैं श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर जाएंगे। अब उसमें भी ध्यान के कुछ ऐसे अंगों को जोड़ लें तो वो ज्यादा रहेगा। तो अपने मन को माथे के अंदर ले जाएं और वहां पर किसी बिंदु पर एकाग्र हो जाएं। किसी बिंदु को देखें, लुक एट ए पॉइंट। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात में क्या करना है? लंबा गहरा और तेज सांस लेना है, डीप लॉन्ग और हिसिंग ब्रेथ। किससे? चेस्ट ब्रीदिंग करनी है। ध्यान रहे हम कपालभाति नहीं कर रहे, हम भस्त्रिका नहीं कर रहे। जितना लंबा तेज सांस हम छाती को फुलाने में ले रहे हैं, उतना ही लंबा तेज सांस हम छाती को पिचकाने में ले रहे हैं। क्या मतलब? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? करते चले जाएं। हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरा छाती का फैलाव और संकोचन हम इसीलिए कर रहे हैं, तो वहां पर जो कफ वगैरह जमा हुआ है वो बड़ी आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। पर ध्यान रखिए, लंबा तेज सांस, हम पूरा छाती का प्रसारण हो गया, एक्सपेंशन हो गया और पूरा संकोचन हो गया।
total contraction and expansion of the entire rib cage. छाती कहाँ से शुरू होती है? कॉलर बोन से लेके सबसे नीचे वाली पसलियों में फैलाव आ जाए, और जबकि हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हुए उसका बिल्कुल संकुचित हो जाए। दोनों बातें होंगी, एक तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा कि चेस्ट रीजन को हम क्लियर करेंगे, और तीसरा ब्रेन के ऊपर इसका असर होगा। ब्रेन के ऊपर क्या असर होगा? नहीं, फ्रेशनेस तो आएगी ही साथ में, और शांत हो जाएं। अब ध्यान रखें, क्या शांत हो जाएं? क्या ध्यान रखना है कि हमने 2 मिनट किया है, और 2 मिनट के बाद कुछ नहीं करना है। 1 मिनट के रिलैक्सेशन में, शिथिलीकरण में, हम अपने माइंड को शरीर के ऊपर घुमाएंगे, और घुमाने के साथ साथ अनुभव करेंगे। क्या फील करेंगे? सेंसेशन, रिलैक्सेशन और स्टिलनेस का, संवेदनाओं का, शिथिलीकरण का और अचंचलता का अनुभव करें। देखो, अब ध्यान को भी हमने, मन की दिशा को भी हमने बदल दिया, तो दोनों प्रक्रियाओं का लाभ होगा। जहाँ शरीर की स्वस्थता और वहीं पर मन की दिशा में परिवर्तन। अब एक राउंड और हमें करना है, वही छाती से लंबा, गहरा और तेज सांस भरना है छाती में, और लंबा, तेज, गहरा श्वास छाती से बाहर निकालना है। छाती का पूरा फैलाव, यानी पसलियां जितनी भी हों, सबसे नीचे वाली पसली से सबसे ऊपर वाली कॉलर बोन तक ध्यान रखना है। मन की वहां पर लगा के रखना है, जिससे कि हम ये देख सकें, अनुभव कर सकें। करते चले जाएं, करते चले जाएं। लंबा, गहरा, तेज सांस पूरी छाती से, दोनों नाक से सांस हमें लेना है, मुंह से नहीं लेना, क्योंकि नासिका की जो नली है उसको भी तो साफ करना है। फिर और लंबा, गहरा और तेज सांस लेते हैं तो जो नासिका है, नली जो फेफड़ों से जुड़ती है, उसको भी हम क्लियर कर पाएंगे, उसको भी हम साफ कर पाएंगे। करते चले जाएं कृपया। लंबा, तेज और गहरा सांस। मैंने बताया सजगता पूरे छाती के ऊपर है, और मन को हमने एक बिंदु पर माथे के अंदर टिका के रखा हुआ है। सांस की गति जो है तेज, गहरी, लंबी है, और सांस अंदर भरते समय छाती का पूरा फैलाव होता है। सांस बाहर निकालते समय छाती का पूरा संकोचन होता है, बिल्कुल पिचक जाती है गुब्बारे की तरह और फैल जाती है। तो जब ऐसा होता है, तब हम इसका लाभ हम उसी समय देख सकते हैं। तेज, गहरा और लंबा श्वास हमने लिया। ध्यान रख, मैंने क्या बताया कि छाती का पूरा प्रसारण, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ अपने शरीर और श्वास को, ऊर्जा का स्तर बढ़ाएं, शरीर को स्वस्थता प्रदान करें, और साधना भी चलती रहे। तो मुश्किल थोड़ा सा लगेगा, मन कहेगा बड़ा मुश्किल है, पर उसको ध्यान नहीं देना। मन कहे कि मुश्किल है, तो मन के अंदर संकल्प लाना है कि नहीं, मुझे तो करना ही है।
और अब रुक जाएं, रोक दें, श्वास को देखें। दोनों चीजें, श्वास को देखें, श्वास की जो गति है, फ्लो ऑफ द ब्रेथ है, फ्लो, श्वास जो अपने आप चल रही है, श्वास को देखें। शरीर को सिर से पैर तक देखें। पहले पहले शरीर को देख जाएं सिर से पैर तक, और फिर श्वास को देखें, श्वास की गति को देखें। श्वास की गति को अभी बदलना नहीं है, श्वास की गति को बदलना नहीं है। तो संवेदनाओं का अनुभव, शिथिलता का अनुभव। अब हम शरीर को स्वस्थ रखते हुए भी अब हम मंत्र ध्यान के ऊपर पहला प्रवेश है। तो जब आप श्वास को देखते हैं तो अब आप धीमा गहरा लंबा सांस लेना शुरू करें। पहले पहले पेट में भरें, फिर छाती में भरें, पर आवाज नहीं आए इस बार। फिर श्वास को बाहर निकालें, पेट से पहले और छाती से बाद में। तो क्या होगा, ये डीप, साइलेंट और स्लो ब्रीदिंग हो जाएगी। डीप का मतलब गहरा, साइलेंट का मतलब बिना किसी आवाज के, और स्लो मतलब बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना। अब इसका उल्टा हम कर रहे हैं। ये जो अपोजिट ब्रीदिंग कर रहे हैं, लोगों को आभास नहीं होता है कि अपोजिट ब्रीदिंग से हम ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं, और ब्रेन को एक्टिवेट करने से एलर्जी के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। ये लोग भूल जाते हैं। लोग खाली कहते हैं जोर जोर से हम सांस ले लें उससे हो जाएगा। नहीं, तो ये दो प्रक्रियाएं हमने जोड़ी इस श्वास की। ये दूसरी जो प्रक्रिया है, धीमा गहरा लंबा सांस, पहले पेट में फिर छाती में, वापस निकालते हुए पेट से बाहर, छाती से बाहर। बैलेंस कर लें, बैलेंस करें सांस लेने की प्रक्रिया और सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया। इससे 70% ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा, और आप इतना लंबा धीमा गहरा सांस ले रहे हैं, आप अपने लंग्स को पूरा फैला रहे हैं। पूरा फैलाने से क्या होगा कि जहां जहां वो जो थोड़ा बहुत कफ जमा हुआ है वो खुल के बाहर आएगा। बाहर तुरंत नहीं आएगा। दैनिक जीवन में इस बात को हम भूल जाते हैं। बहुत सारे शोध हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि इसमें जहां पर रिलैक्सेशन होता है, सिर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। सिर दर्द को दूर करता है, लंग्स के इन्फेक्शन को कम करेगा, एलर्जी को धीरे धीरे कम करता चला जाएगा। धीमा गहरा लंबा सांस। पहले इस बात पर ध्यान दें, इस बात पर ध्यान दे रहे हो, धीमा गहरा लंबा। पेट और छाती का प्रसारण और संकोचन, दो बातें हो गई। अब मन की दिशा को बदलने के लिए अपने सांस को भरते समय ओम नमः शिवाय, तो ओम से शुरू किया सांस बाहर निकालते समय और भरते समय। ओम से शुरू किया, ओम नमः शिवाय। तो इतना लंबा श्वास हुआ। कम से कम अगर हमारा श्वास की गति 10 सेकेंड हम सांस लेने में लगाते हैं और 10 सेकेंड हम सांस बाहर निकालने में लगाते हैं,
तो 10 सेकंड सांस लेने में और सांस बाहर निकालने में लगाते हैं, तो क्या हुआ, 20 सेकंड में एक सांस हो गया। अब 20 सेकंड में एक सांस हो गया तो 1 मिनट में हम केवल 3 ही सांस ले रहे हैं। इसका इफेक्ट नर्वस सिस्टम के ऊपर, इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा पड़ता है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पर शर्त यह है कि भाई कम से कम 2 हफ्ते बिना किसी रुके टुके करना है, सुबह और शाम। असर पहले दिन से शुरू होगा, पर 15 दिन करने के बाद हमारे मन को ये विश्वास हो जाएगा कि इसको छोड़ना नहीं है और उसका असर बहुत देर तक रहेगा। करते चले जाएं कृपया, धीमा गहरा लंबा सांस और मन में ही मानसिक उच्चारण, ओम नमः शिवाय। सांस बाहर निकालते समय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मन में कह रहे हैं, मैं जोर से इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपकी लय, श्वास की गति और मानसिक उच्चारण दोनों को मिलाने का प्रयास कर रहा हूं और दिखा रहा हूं कि इस तरह से आपने मन में उच्चारण करना। मन में कैसे, जैसे कि ओम नमः शिवाय। मन में आप इस तरह से उच्चारण कर रहे हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा। अब इस धीमे गहरे लंबे श्वास की प्रक्रिया को भी रोक दें। अगले चरण पे आए, श्वास की प्रक्रिया को देखें। नॉर्मल ब्रीदिंग है। श्वास की जो तरंगें बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाती हैं, उसको देखें। अभी श्वास को बदलना नहीं। अब बिना बदले हुए मंत्र का उच्चारण, ओम नमः शिवाय। अब इस समय कहेंगे, इसमें श्वास के साथ जोड़ना नहीं है, श्वास के साथ जोड़ना नहीं। श्वास तो अपनी चलती रहे, उसको देखते रहें, ठीक है। एक बार तो विटनेस द ब्रेथ एज इट इज, और जैसे ही आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो आपका मन जो है शिवा की आकृति को या तो फ्रंट में देखे या अपने हृदय के अंदर देखे, जो भी आपको बढ़िया लगता है। मतलब उसमें ओम नमः शिवाय। अब इसमें जो मंत्र के उच्चारण की जो गति है वो श्वास पर आधारित नहीं है, ओम नमः शिवाय भाव पर आधारित है। Mantra does not depend on breath, but depend on feeling, डिपेंड भाव के ऊपर, और उस भाव से आप
भाव से क्या देखते हैं? उस भाव से देखते हैं आप किसको? शिव को। अब ये जो है इसको लंबा हम देख कर सकते हैं। ये मैं तो अभ्यास की साधना बता रहा हूँ। इस जो अंतिम जो चरण है जिसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ये संभव है कि आपका मन अंदर डूब गया है। एक भाव आपके आलस से आ गया है। तीसरी अवस्था हो सकती है कि मन भाग रहा है। तो जब मन इधर-उधर भाग रहा है, आलस से आ गया है, तो उस समय तो लंबे समय तक करना ही है। मतलब लंबा समय का मतलब कि कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट तक लेके जाना है। क्यों? क्योंकि मन के आलसीपन को, मन के भाग-दौड़ के ऊपर प्रहार करना है। कैसे? वही श्वास अपने चलती रहे। ओम नमः शिवाय, भाव शिव के ऊपर। ओम नमः शिवाय, तो क्या हो गया कि मन शिव की आकृति के ऊपर गया और ओम नमः शिवाय किया, श्वास को देखा तो मन के भागनेपन का और मन की जो क्या है, मन की जो चंचलता है, उसको हम दूर कर पाएँगे। मैं इसीलिए इस ध्यान की प्रक्रिया को खुला ही छोड़ रहा हूँ।